वो काजुमा सातो बताता है कि वह आमतौर पर घर में ही रहता है, लेकिन उस दिन उसने बाहर जाने का फैसला किया। वह उस दिन बिक्री पर आए एक लोकप्रिय खेल को प्राप्त करना चाहता है। 5 घंटे की यात्रा के बाद काजुमा खेल खरीदता है और आगे बढ़ता है। घर पहुंचकर इस खेल को खेलने का आनंद लेने की सोच रहा है। सूर्य की किरणें उस पर पड़ रही हैं और वह नींद की कमी की वजह से लड़खड़ा रहा है जब वह अपने हाई स्कूल की एक लड़की के पास से गुजरता है। काजुमा सोचता है कि एक ट्रक उसे टक्कर मारने वाला है, उसे बचाने की कोशिश करता है और इसके बदले उसे खुद ही टक्कर लग जाती है। वह सजग होकर वह खुद से पूछता है कि उस दिन के अलावा किसी और दिन क्यों उसने ऐसा चरित्र से बाहर कुछ करने का निर्णय लिया। काजुमा खुद को एक अजीब जगह पर बैठे हुए पाता है। वह कदमों की आवाज सुनता है और एक महिला उसके पास आती है, उसे परलोक में स्वागत करती है और बताती है कि कुछ समय पहले उसकी मृत्यु हो गई थी। वह उसके सामने एक कुर्सी पर बैठती है और उसे बताती है कि उसका जीवन बहुत छोटा था और वह वास्तव में उस स्त्री से उस लड़की के बारे में पूछता है जिसे उसने खतरे से बाहर धकेल दिया था, और वह कहती है कि वह जीवित है। वह उसे बताती है कि अगर उसने उसे रास्ते से नहीं हटाया होता तब भी लड़की को चोट नहीं लगती और वह ट्रैक्टर रुकने वाला था इससे पहले कि वह उसे पहुंचता उसके पास। जब वह ट्रैक्टर कहती है तो काजुमा को झटका लगता है और वह पुष्टि करती है कि वास्तव में वह एक ट्रैक्टर था जिससे उसने लड़की को बचाया। वह उससे पूछता है कि क्या वह ट्रैक्टर से कुचले जाने से मरा, और वह उसे बताती है कि जब उसे लगा कि एक ट्रक उसे कुचलने वाला है तो वह सदमे से मर गया। वह चिल्लाता है और महिला शुरू करती है, हंसने लगती है, कहती है कि वह यह काम लंबे समय से कर रही है लेकिन वह पहला इंसान है जो इतने अजीब तरीके से मरा है। काजुमा गुस्से में आ जाता है और हंसता रहता है। वह उसे रोकने को कहता है लेकिन वह लगातार उसे चिढ़ाते हुए कहा कि जब उन्होंने उसे देखा तो हर कोई उसके परिवार के सदस्यों सहित हंसा। वह उसे चिल्लाते हुए कहता है कि वह रुक जाए और वह अचानक रुक जाती है और अपना परिचय देती है। वह कहती है कि वह एक्वा है, देवी जो कम उम्र में मरने वाले मनुष्यों को परलोक में ले जाती है। वह उसे 2 विकल्प देती है, या तो नए में शून्य से शुरू करें, जीवन शुरू करना, या स्वर्ग जाकर एक बूढ़े आदमी की तरह आगे बढ़ना। वह दोनों जगहों को बुरे तरीके से चित्रित करने लगती है और वह बस परेशान दिखता है कि किस विकल्प को चुने। एक्वा काजुमा से कहती है कि उसके पास उसके लिए एक शानदार प्रस्ताव है और पूछती है कि क्या उसे खेल पसंद है और उसे एक समांतर दुनिया के बारे में बताती है जिसे एक शैतान राजा से खतरा है। वह उसे बताती है कि उनकी जनसंख्या घट रही है और वहीं पर उन्हीं लोगों को भेजा जाता है जो पुनर्जन्म नहीं चाहते। एक्वा कहती है कि वह उसे अपने साथ एक चीज ले जाने का अधिकार दे रही है। ये एक हथियार या एक बहुत बड़ी प्रतिभा हो सकती है क्योंकि शैतान को हराने के लिए मदद की जरूरत है। राजा वह उसे चुनने के लिए विकल्प देती है और उसे जल्दी करने के लिए परेशान करने लगती है, लेकिन वह गुस्सा हो जाता है और उसे साथी के रूप में चुन लेता है। एक्वा को यह तब तक समझ नहीं आता जब तक दूसरी देवी उन्हें समानांतर ब्रह्मांड में ले जाने नहीं आती। देवी उसे सुरक्षित यात्रा की शुभकामनाएं देती है और कहती है कि वह वहां से उसका काम संभाल लेंगी। काजुमा और एक्वा समानांतर दुनिया में पहुंच जाते हैं और वह अपनी उत्साह अक्वा रोने लगती है और वह उसे खुद को संभालने के लिए कहता है और अगर उसे यह इतना ही नापसंद है तो वह घर जा सकती है। वह चिल्लाने लगती है कि वह घर नहीं जा सकती, यह नहीं है संभावित। वह उससे कहती है कि उसे देवी की बजाय एक्वा कहे ताकि कोई हलचल न मचे। वे एक एडवेंचरर्स गिल्ड पाने के लिए जाते हैं और वह उसे बताता है कि जब वे पंजीकरण करेंगे तो उन्हें सोने की जगह मिलेगी। वे पंजीकरण कराने जाते हैं और उनसे एक पंजीकरण शुल्क देने के लिए कहा जाता है। काजुमा आश्चर्यचकित होता है और एक्वा से पूछता है कि उसके पास पैसे हैं, लेकिन वह कहती है कि उसके पास नहीं है और वह उसे बिना कोई पूर्व सूचना के यहाँ खींच लाया। वे एक कोने में बैठ जाते हैं। काजुमा एक्वा से कहता है कि वे एक परेशानी में फंस गए हैं और उनसे पूछता है कि उन्हें क्या करना चाहिए। एक्वा उसे बताती है कि एक देवी को इसे संभालने दे और एक पुजारी से मिलने जाती है पास के। वह उससे पूछती है कि क्या वह उसी विशेष संप्रदाय से है जो उसकी पूजा करता है और वह कहता है कि वह आयरिस संप्रदाय से है और वह हैरान हो जाती है। वह कहता है कि आयरिस संप्रदाय के पास एक्वा के अनुयायी हैं और उन्हें पैसे देता है क्योंकि उसने सुना है कि वे पंजीकरण शुल्क का भुगतान करने जाते हैं और महिला उन्हें एक कार्ड देती है और समझाती है कि जब वे राक्षसों को हराते हैं तो उन्हें अंक मिलते हैं और उन्हें अपना स्तर बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। वह उन्हें बताती है कि वे एक क्रिस्टल पर अपने हाथ रखें और एक किरण उन्हें उनके आंकड़े दिखाएगी। काजुमा उत्साहित हो जाता है कि किरण उसका बड़ा साहसी दिखाएगी कौशल, लेकिन इसके बजाय यह कहता है कि उसके पास एक साहसी के बजाय व्यापारी बनने की संभावना है क्योंकि उसकी किस्मत उच्च है। वह कंधे उचकाकर कहता है कि कृपया उसका काम बदल दे और वह कहती है कि जैसे जैसे वह स्तर ऊपर बढ़ेगी वो इसे बदल सकती है। एक्वा क्रिस्टल के ऊपर अपना हाथ रखती है और महिला हैरान होती है क्योंकि उसकी विशेषताएं इससे अधिक हैं। चार्ट्स वह उसे बताती है कि वह जादूगर के स्तर से कहीं ऊपर है। काजुमा और अक्वा कठिन परिश्रम करते हैं और हर तरह के मामूली काम करते हैं क्योंकि वह और अक्वा अपनी मुठभेड़ों का आनंद लेते हैं। अगले दिन वह उससे कहता है कि वे यहाँ श्रमिक बनने नहीं आए। वह उसे बताती है कि उन्हें एक खोज पर जाना चाहिए और वह जवाब देता है कि वे अभी सिर्फ स्तर पर हैं। वह उसे मनाती है और उसे सब कुछ उसे छोड़ देने के लिए कहती है और वह सहमत हो जाता है। वह कहता है कि उनकी रोमांचक यात्रा शुरू हो गई है और वह तालाब में कूद जाती है और वह एक ठंडी सांस लेता है। काजुमा एक सुबह एक्वा को सोते हुए देखता है और कहने लगता है कि यह वह नहीं था जिसकी उसने कल्पना की थी कि समानांतर दुनिया में जीवन कैसा होगा।
वह कहता है कि उनकी आय पर्याप्त नहीं है और वे न्यूनतम वेतन से कम कमाते हैं। एक्वा जागती है और उसे गुड मॉर्निंग कहकर अभिवादन करती है और वह उसे बताता है कि उसे अभिवादन न करे, यह पहले ही दोपहर हो चुकी है। काजुमा पूछता है क्या उसे पता नहीं था कि उन्हें एक खोज पर जाना था। हालांकि एक्वा अंगड़ाई लेती है और कहती है कि एक बार जब उसे एहसास हुआ कि उन्हें निर्माण स्थल पर नहीं जाना है तो उसने सोने का फैसला किया। वह कहता है कि क्या शहर पर शैतान राजा का हमला नहीं होना चाहिए, कि शहर जितना शांत हो सकता है उतना शांत है। से क्या एक्वा उसे समझाती है कि यह शहर शैतान राजा के महल से सबसे दूर है और वह केवल प्रशिक्षु साहसिकों वाले शहर पर हमला करने के लिए रास्ते से हटकर नहीं जाएगा। वे 3 दिन में 5 विशाल टोड को समाप्त करने के मिशन पर जाते हैं और काजुमा भाग जाता है जब उनमें से एक विशाल टोड उसका पीछा करता है। एक्वा उस पर हंसती है और कहती है कि वह उसकी मदद करेगी अगर वह एक्सिस संप्रदाय में शामिल हो जाए और उसकी पूजा करे, और वह बात करना जारी रखती है जब विशाल मेंढक काजुमा को छोड़ देता है और उसे पूरा निगल जाता है। काजुमा मेंढक को मार देता है और उसे बचाता है और वह उससे लिपट कर रोने लगती है। मेंढक की बदबूदार गाद में लिपटी हुई वह रोने लगती है, कहती है कि वह पूरी तरह से गंदी और बदबूदार हो गई है और शिकायत करती है कि अगर उसके अनुयायियों को पता चला कि उसने एक निम्न स्तरीय जीव से हार मान ली तो उसकी भक्ति खो जाएगी। मेंढक काजुमा अभी भी उसके कहे पर विचार कर रहा है जब वह एक और विशाल मेंढक की ओर दौड़ने लगती है और उसे एक दिव्य प्रहार से मारती है। हालांकि वह प्रहार मेंढक पर कोई प्रभाव नहीं डालता और एक्वा फिर से निगल ली जाती है। दिन के अंत में वे कुल मिलाकर 2 विशालकाय का नाश करते हैं, मेढकों को और एक अच्छी भोजन के लिए पर्याप्त पैसे कमा लेते हैं। एक्वा नहाती है और जब वे बैठते हैं वह उसे बताती है कि उन्हें और सहयोगियों की भर्ती करनी चाहिए। वह उसे बताता है कि वे नौसिखिए हैं और उनके पास कोई उपकरण नहीं है और कोई उनके साथ साझेदारी नहीं करना चाहेगा उनके साथ, लेकिन वह कहती है कि वह एक महायाजक के स्तर पर हैं और कोई भी उनके साथ साझेदारी करना चाहेगा। आधे से ज्यादा दिन बीत चुका है और उनके साथ जुड़ने के प्रस्ताव के पोस्टर का किसी ने जवाब नहीं दिया है। काजुमा उससे कहता है कि उन्हें उस आवश्यकता को कम करना चाहिए कि केवल उच्च वर्ग के लोग ही जुड़ सकते हैं, कहते हुए कि उस दर पर कोई नहीं आएगा और भले ही वह उच्च वर्ग में है वह अभी भी सबसे कमजोर वर्ग में है। बस फिर कोई उनके पास आता है और उन्हें बताता है कि उसने उनके प्रस्ताव के बारे में सुना है और वह ऐसे लोगों के आने का इंतजार कर रही थी। उन्हें वह खुद को मेगुमिन के रूप में परिचित कराती है और वह एक आर्क विजार्ड है जो विस्फोटक जादू नियंत्रित करती है, जो सबसे शक्तिशाली है, आक्रमणकारी जादू। वे खुश होकर देखते हैं और मेगुमिन उनसे पूछती है कि क्या वे उसकी जादू की इच्छा रखते हैं जो इतनी सर्वशक्तिमान है कि उसे पूरे दुनिया ने अलग कर दिया है। वह उनसे कहती है कि वे अपनी दृढ़ता दिखाएं और काजुमा उससे पूछता है कि क्या वह उनका मजाक उड़ाने आई है। एक्वा उसकी आई पैच को देखती है और मेगुमिन से पूछती है कि क्या वह क्रिम्सन डेमन है। मेगुमिन इसकी पुष्टि करती है और कहती है कि उसका प्राणघातक जादू पहाड़ों को ध्वस्त कर देता है। वह बात जारी रखती है लेकिन बेहोश होने लगती है। वे उससे पूछते हैं कि क्या गलत है और वह कहती है कि वह भूखी है और उसने 3 दिनों से कुछ नहीं खाया। काजुमा और एक्वा मेगुमिन के एडवेंचरर कार्ड को देखते हैं और मानते हैं कि वह वास्तव में एक आर्च विजार्ड है क्योंकि कार्ड के साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। एक्वा कहती है कि अगर उसके पास वास्तव में जादू है तो यह उनके लिए बहुत मददगार होगा। तीनों लोग उस खोज को जारी रखते हैं जो एक्वा और काजुमा ने शुरू की थी, 3 दिनों में 5 मेढकों को मारना, जिनमें से उन्होंने केवल मारे हैं 2। मेगुमिन उन्हें बताती हैं कि विस्फोटक जादू बहुत मजबूत जादू है और इसे तैयार करने में समय लगता है। वह उन्हें बताती हैं कि जब तक वह तैयार होती है। एक और मेंढक आता है और काजुमा मेगुमिन से कहता है कि वह अपनी जादू को पहले मेंढक पर केंद्रित करें ताकि वे दूसरे को संभाल सकें। एक्वा अचानक बोलती है कि वह एक देवी है और मेगुमिन पूछती है कि क्या वह सचमुच है। काजुमा मेगुमिन से कहता है कि वह देवी नहीं है और वह बस खुद को ऐसा कहती है और इससे एक्वा नाराज हो जाती है। एक्वा गुस्से में पहले मेंढक पर हमला करती है लेकिन फिर से निगल ली जाती है। मेगुमिन अपनी जादू शक्ति का उपयोग करती है और उस मेंढक ये दूसरे मेंढकों को चौंका देता है और वे उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं और अंत में मेगुमिन को खा लेते हैं जो अपनी सारी जादू शक्ति का उपयोग करके थकी हुई है। काजुमा एक्वा और मेगुमिन को बचाने के लिए जाता है और उन 2 मेंढकों को मार देता है जिन्होंने उन्हें खा लिया था और अंत में सभी 5 मेंढकों को मार देता है। काजुमा मेगुमिन का समर्थन करता है और वे शहर वापस जाते हैं जबकि एक्वा उनका पीछा करती है। रोते हुए काजुमा मेगुमिन को विस्फोट जादू का उपयोग करने से मना करता है सिवाय आपातकालीन स्थितियों के, और वह कहती है उसे इसका उपयोग करना होगा। अकुआ उससे कहती है कि चूंकि वह एक उच्च स्तरीय आर्च जादूगरनी, वह अन्य प्रकार की जादू का उपयोग कर सकती है, लेकिन वह कहती है कि वह केवल विस्फोट जादू का ही उपयोग करना चाहती है और अन्य रूप पसंद नहीं करती है। जादू वह उससे अलग होने की कोशिश करता है लेकिन वह उसे कसकर पकड़ने लगती है, कहती है कि कोई और पार्टी उसे नहीं लेगी और उससे उसकी पार्टी में शामिल होने की भीख मांगती है। लोग बात करने लगे, काजुमा को पैरव कहने लगे और कहा कि वह एक छोटी लड़की को छोड़ना चाहता था और उसने उसे पार्टी में शामिल कर लिया। काजुमा पुरस्कृत राशि की गणना करता है और दुखी होकर कहता है कि वह जापान वापस जाना चाहता है। एक महिला उसके पास आती है और उससे कहती है कि उसने उसका पोस्टर देखा है और वह उसकी पार्टी में शामिल होना पसंद करेगी।
पार्टी। वह इस बात से उत्साहित हो जाता है कि एक सुंदर महिला योद्धा उनके साथ जुड़ना चाहती है और उसकी आवाज में थोड़ा कंपन आ जाता है। वह खुद को डार्कनेस कहती है कि वह एक क्रूसेडर है और पार्टी में शामिल होने की विनती करने लगती है। काजुमा देखता है जैसे डार्कनेस अपना परिचय देती है और कहती है कि वह उसकी पार्टी में शामिल होना चाहती है। वह उससे पूछती है कि क्या कीचड़ में ढकी 2 लड़कियां उसकी का हिस्सा थीं। समूह और उनसे पूछती है कि उनके साथ क्या हुआ। काजुमा उसे समझाता है कि उन्हें विशाल मेंढकों ने निगल लिया था, लेकिन वह उसे पूरा करने नहीं देती और कहती है कि यह उससे अधिक घृणित है जितना उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। काजुमा सोचने लगता है कि उस नाइट लड़की के साथ क्या गलत है, लेकिन वह बोलती रहती है और कहती है कि एक नाइट के रूप में वह ऐसी अनहोनी को 2 इतनी कोमल लड़कियों पर नहीं आने दे सकती। उम्र। वह उसे एक्वा और मेगुमिन की ताकत के बारे में बताने लगता है और कहता है कि वह सबसे निचली श्रेणी में है और वह किसी अन्य पार्टी में शामिल होने पर विचार कर सकती है, लेकिन वह उसके हाथों को मजबूती से पकड़ती है और उसे बताती है कि वह रहने के लिए तैयार है। डार्कनेस कहती है कि उसके हमले कभी भी निशाने पर नहीं लगे क्योंकि वह अनाड़ी। वह कहती है कि वह अग्रणी पंक्ति में चार्ज करेगी और अपने आप को ढाल के रूप में इस्तेमाल करने की इच्छा जताती है, लेकिन काजुमा चौंक जाता है क्योंकि वह उसके बहुत करीब खड़ी होती है। वह कहता है कि वह एक महिला को ढाल के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकता और वह कहती है कि उसे कोई आपत्ति नहीं है। तब उसे एहसास होता है कि वह वास्तव में निराशाजनक है। कम। काजुमा और मेगुमिन खाते हैं और वह उसे बताती है कि उसे एंट्री कार्ड पर दिखने के लिए कौशल सीखना होगा। वह उत्साहित हो जाती है जब वह उससे पूछता है कि क्या वह विस्फोट सीख सकता है, जादू, लेकिन वह उसे शांत होने के लिए कहती है और कि उसके पास सिर्फ 3 पॉइंट्स हैं। डार्कनेस अंदर आती है और काजुमा को बताती है कि वह उसे तब से ढूंढ रही है जब से वह नशे में था और पिछली रात घर चला गया था, और काजुमा अपना आपा खो देता है। वह फिर से पूछती है कि क्या वह उसके ग्रुप में शामिल हो सकता है और वह तुरंत मना कर देता है, जिससे वह उदास हो जाती है और यह देखकर काजुमा चकित हो जाता है। एक लड़की आती है और खुद को क्रिस, एक चोर के रूप में परिचित कराती है। कहती है कि वह डार्कनेस की दोस्त है। वह कहती है कि वह एक चोर की स्किल का उपयोग कर सकता है और वह सहमत होता है और उसे एक ड्रिंक खरीदता है। डार्कनेस देखती रहती है जबकि क्रिस काजुमा को चोरी की स्किल सिखाती है। वह उसका सिक्कों का थैला चुरा लेती है और कहती है कि उसे इसे वापस पाने के लिए खुद एक स्किल सीखनी होगी और वह सहमत हो जाता है। वह कौशल सीखता है और उसके साथ इसका अभ्यास करता है, लेकिन अंत में उसकी अंडरवियर चुरा लेता है। मेगुमिन उससे पूछती है कि क्या वह चोर का कौशल सीखने में सक्षम है ताकि आसानी से, और वह पुष्टि करता है और उसे दिखाता है। काजुमा मेगुमिन का अंडरवियर भी चुरा लेता है और वह शर्मिंदा महसूस करती है। मेगुमिन काजुमा से कहती है कि डार्कनेस एक क्रूसेडर है, इसलिए उनके पास उसे अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं है। काजुमा आहें भरता है और उसे बताता है कि वह नहीं चाहता कि उसे डेविल किंग के हाथों बुरा भाग्य भुगतना पड़े, इसलिए वह उसे अस्वीकृत कर दिया गया। वह मेगुमिन के साथ वही प्रयास करता है, लेकिन यह काम नहीं करता और तभी अक्वा फुसफुसाती है कि वह जो कह रहा है उससे उसे ठंडे पैर पड़ रहे हैं। एक आपातकालीन मिशन की घोषणा की जाती है और सभी साहसी लोगों को तुरंत सामने के द्वार पर बुलाया जाता है। सभी डर जाते हैं और अंदर चले जाते हैं जैसे सभी साहसी लोग सामने की ओर जाते हैं। गेट। काजुमा पूछता है कि क्या यह राक्षस का हमला है और मेगुमिन कहती है कि एक तूफान आ रहा है। काजुमा हक्का बक्का रह जाता है जब वह हजारों उड़ते हुए पत्ता गोभी देखता है, उनकी ओर आ रहे हैं। एक आदमी चिल्लाता है कि सभी साहसी लोग हमला करें और सभी युद्ध के मोड़ में आ जाते हैं। उड़ती हुई पत्ता गोभी शहर पर हमला करती है। जैसे ही अक्वा उन्हें बताती है कि उन्हें जितनी संभव हो उतनी काट लें ताकि वे एक स्वादिष्ट भोजन बना सकें। काजुमा पूछता है कि क्या वह घर जाकर सो सकता है और डार्कनेस उसे अपने क्रूसेडर कौशल दिखाने के लिए बुलाती है। वह अपने सभी बल से उड़ते हुए गोभी का मुकाबला करती है, लेकिन एक भी को नहीं मार पाती। उड़ते हुए गोभी और अधिक हमला करते हैं और वह अपने आप को मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल करती है। अपना कवच हटा देती है और गोभी को अपने सीने पर मारने देती है। सभी पुरुष उसे देखते हैं और वह इसे आनंदित महसूस करती है। मेगुमिन उड़ते हुए गोभी पर विस्फोटक जादू का उपयोग करती है और सब कुछ ऊपर चढ़ जाता है। आग की लपटें, एक बड़ी गोभी की फसल होती है और विशेष बोनस पॉइंट्स दिए जाते हैं। वे सब एक स्वादिष्ट भोजन या गोभी की स्टर फ्राई का आनंद लेते हैं और मेगुमिन अक्वा की प्राकृतिक सुंदरता की उपचार शक्ति की प्रशंसा करती है, जिस पर काजुमा पूछता है कि क्या यह है महत्वपूर्ण। एक्वा कहती है कि यह एक आर्च विजार्ड का कर्तव्य है और काजुमा निराश हो जाता है, यह सोचते हुए कि वह इस स्थिति में कैसे आ गया। वह उसे बताती है कि वह खुद इतना बुरा नहीं था, वह एक कुशल हत्यारे की तरह दिखता था। वह उसे नाम देती है महान पत्ता गोभी, चोर, और वह नाराज हो जाता है। लड़कियां काजुमा की शिकायतों से अनजान हैं और वे बात करती रहती हैं कि कैसे उनकी पार्टी बढ़ रही है। काजुमा सोचता है कि डार्कनेस कितनी शानदार है, लेकिन वह एक बड़ा अजीब है। वह अपनी पार्टी के बारे में चिंतित होता है और संभावित आपदा के बारे में सोचता है, भविष्य के बारे में, लेकिन अन्य लोग उत्साहित हैं और अपनी क्षमताओं के बारे में बातें करते रहते हैं। काजुमो जादुई कौशल का अभ्यास करता है और खुश है कि अब वह थोड़ा साहसी महसूस कर सकता है। डार्कनेस उसे बुलाती है और बताती है कि उसने अपने कवच को उन गोभी के इनाम से ठीक किया है और उससे पूछती है कि वह इसके बारे में क्या सोचता है। मेगुमिन एक कोने में खड़ी होकर अपने जादुई स्टाफ की प्रशंसा करती है और एक्वा गोभी के लिए उसे मिले दामों को लेकर एक गिल्ड अटेंडेंट से बहस करती है। अटेंडेंट उससे कहता है कि उसने गोभी की तुलना में अधिक लेट्यूस पकड़ा और डार्कनेस कहती है कि लेट्यूस की कीमत दर कम होती है। एक्वा काजुमा की ओर जाती है और उससे पूछती
कहती है कि उसने अपनी गोभी पकड़ से कितना कमाया। वह कहता है कि उसने 10 लाख कमाए और वे सब हाफ ना। वे सभी चौंक जाते हैं कि उसने गोभी पकड़ने से 1 मिलियन कमा लिया और वह बताता है कि जाहिर है अधिकांश गोभी जो उसने उठाई थी उनमें बहुत सारा अनुभव बिंदु भरा था। एक्वा उसे बताती है कि वह बहुत अच्छा है और रोने लगती है और उसे बताती है कि उसने अपनी सभी वह उससे पैसे उधार देने की भीख मांगती है और वह उस पर चिल्लाता है कि उसे एक बार और हमेशा के लिए अस्तबल की जिंदगी से बाहर निकलने के लिए पैसे की जरूरत है। वह उसे चुप कराने की कोशिश करता है, यह कहकर कि उसने इसे इसलिए हासिल किया क्योंकि वह सबको सुनाने के लिए जोर से बोल रही है। काजुमा अक्वा को पैसे उधार देता है और वह खुशी में उसे अपने चेहरे पर रगड़ती है। उसे एक लबादा और तलवार मिलता है और मेगुमिन पुष्टि करती है कि अब वह वाकई एक असली साहसिक यात्री लगता है। वह उन्हें बताता है कि उसने एक छोटा जादू सीखा है, धोखा, और मेगुमिन कहती है कि उन्हें छोटे छोटे राक्षसों के समूह को खत्म करने के लिए एक खोज पर जाना चाहिए। वह उन्हें बताता है कि वे जा सकते हैं और विशाल मेंढकों को खत्म कर सकते हैं। लेकिन एक्वा और मेगुमिन चिल्लाती हैं कि वे मेंढक नहीं चाहती। डार्कनेस पूछती है क्यों और काजुमा उसे उनके पिछले मिशन के बारे में बताता है जहां वे पूरी तरह से स्लाइम में ढंग गए थे। वे क्वेस्ट बोर्ड देखते हैं और महसूस करते हैं कि मुश्किल से कोई क्वेस्ट उपलब्ध है। काजुमा नोट करता है कि केवल उच्च कठिनाई के क्वेस्ट ही बचे हैं। बोर्ड और गिल्ड परिचारिका उन्हें बताती है कि कमजोर राक्षस छिप गए हैं क्योंकि शैतान राजा के शीर्ष नेताओं में से एक हाल ही में शहर के पास आया है, इसलिए अनुरोधों में कमी आई है। काजुमा मेगुमिन के जादू प्रशिक्षण में उसके साथ जाता है और उससे पूछता है कि उसने उसे आने के लिए क्यों कहा। वह कहती है कि अगर वह अकेली जाती है तो उसे घर कौन लाएगा। एक बार शॉट के बाद वह हिल नहीं सकती, अब नहीं। वह उनसे कहता है कि वह अपनी जादू वहीं उपयोग करें और वह कहती है कि वह वहां इसका उपयोग नहीं कर सकती या फिर से गार्ड से डांट खाएगी। वे एक सुनसान किले में जाते हैं और मेगुमिन कहती है कि उसे यह पसंद है तो कोई इस तरह से तबाह नहीं होगा। वह किले को विस्फोटित कर देती है और बेहोश हो जाती है और काजुमा उसे उठाकर उसका घर है पूरी तरह से कंगाल। अक्वा हर दिन अपनी अंशकालिक नौकरी पर कड़ी मेहनत करती है। डार्कनेस कुछ समय के लिए अपने पारिवारिक घर में वजन प्रशिक्षण करने जाती है और मेगुमिन, जिसे विशेष रूप से कुछ नहीं करना होता, हर दिन निर्जन महल जाती है और उस पर विस्फोट जादू चलाती रहती है। मेगुमिन महल को ध्वस्त कर देती है और काजुमा उससे कहता है कि उस दिन का विस्फोट जादू महसूस होता है। अच्छा, वह उसे अंगूठा दिखाता है और बताता है कि विस्फोट अच्छा है। मेगुमिन उससे कहती है कि चूंकि उसने भी विस्फोटों के मार्ग को समझ लिया है तो वह इसे सचमुच क्यों नहीं सीख सकता। काजुमा उसे बताता है कि जब वह इसे देने के योग्य होगा तो इसे सीखना मजेदार होगा। एक्वा काजुमा के लिए कुछ बचे हुए खाने लाती है और वह उसे बताता है कि उसे नहीं लगता कि वे कभी भी डेविल किंग को हरा पाने में सक्षम होंगे। वह कांपती है और उससे विनती करती है कि वह ऐसी बातें न कहे कि वह उस तरीके से कभी घर नहीं जाएगी। एक आपातकाल है और सभी साहसी लोगों को सामने बुलाया गया है। युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। एक बिना सिर वाला आदमी जो अपनी सिर को हाथों में पकड़े हुए है, खुद को शैतान राजा की सेना के नेता के रूप में परिचय देता है, जो अभी हाल ही में पास के एक किले में आया है। वह चिल्लाता है और पूछता है कि उसके किले पर विस्फोट जादू से हमला कौन कर रहा है। मेगुमिन पसीना पसीना होने लगी क्योंकि गांव के लोग एक दूसरी लड़की पर विस्फोटक हमले का आरोप लगा रहे थे। मेगुमिन गहरी सांस लेती है और शैतान राजा की सेना के नेता की ओर साहस पूर्वक बढ़ती है। वह चिल्लाते हैं, यह जानकर हैरान हो जाते हैं कि वही है और यदि वह उससे लड़ाई करना चाहती है क्योंकि वह एक दुल्हन है तो उसे उसके किले पर निष्पक्ष और सीधा हमला करना चाहिए। मेगुमिन खुद को उस व्यक्ति से एक आर्च विजार्ड के रूप में परिचित कराती है जिसमें विस्फोट जादू की शक्ति है और उसके किले को उड़ाना उसे फंसाने की रणनीति थी, जैसा कि राजा की सेना के प्रमुख के रूप में। बाहर यहाँ सभी हैरान रह जाते हैं जब मेगुमिन कहती है कि नेता ने अकेले शहर आने की गलती की। वह हंसता है और कहता है कि वह उसके जैसे छोटे मोटे से लड़ने नहीं आया है। वह कहता है कि वह महल में और अधिक समय तक रहेगा, इसलिए उसे और धमाकेदार जादू चलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और वह कहती है कि यह असंभव है। दुल्हन नेता स्वीकार करता है कि उससे लड़ने के लिए और काजुमा को झटका लगता है जब मेगुमिन अक्वा को उसके साथ शामिल होने के लिए बुलाती है। वह उसे एक में मौत की सजा देता है, सप्ताह, लेकिन डार्कनेस जादू को मेगुमिन पर लगने से पहले रोकती है। नेता हंसता है और मेगुमिन से कहता है कि उसके कारण डार्कनेस 1 सप्ताह में मरेगी और जब तक मेगुमिन उसके महल तक नहीं पहुंच जाती श्राप हटा दिया जाएगा। मेगुमिन दुल्हन से लड़ने जाती है, श्राप तोड़ देती है और काजुमा उसके साथ आने का प्रस्ताव करता है। अचानक एक्वा डार्कनेस से श्राप हटा देती है और सभी खुश होते हैं। आश्चर्यचकित काजुमा एक्वा की तरफ देखता है और वह सोचता है। वह सिक्कों की एक थैली पकड़ता है जिसे वह बेकार कहता है। वह कहता है कि उसे एक बेकार देवी का ख्याल रखना है और यह वह समानांतर दुनिया नहीं है जिसका उसने सपना देखा था। शापित या पवित्र तलवार के साथ भयंकर ड्रैगन से लड़ना, एक चुने हुए नायक के रूप में प्रशंसा प्राप्त करना और पार्टी सदस्यों के साथ प्रेम का अंकुरण वे चीजें हैं जो होनी चाहिए। अक्वा, काजुमा, मेगुमिन और डार्कनेस पब में मिलने जाते हैं और चर्चा करने के लिए अक्वा शुरू में कहती है कि वह कर्ज में जीवन जीते हुए थक चुकी है। वह जानती है कि डेविल किंग की सेना के नेता दुल्हन की वजह से केवल सबसे कठिन कार्य बचे हैं, लेकिन उन्हें करना चाहिए। वह चाहती है
पैसे की। डार्कनेस कहती है कि उसे कोई आपत्ति नहीं है और एक्वा अपने घुटनों पर कजुमा के सामने जाकर उससे विनती करती है कि वह खरीदारी जिले में पार्ट टाइम काम करने से तंग आ चुकी है। एक्वा कजुमा से और भीख मांगती है, ये कहते हुए कि वह इस बार बहुत मेहनत करेगी। कजुमा कहता है कि उसे यकीन है कि वह जल्द ही पैसे से बाहर हो जाएगा, इसलिए उसे कोई खोज ढूंढनी चाहिए जिसे वे कर सकें। एक्वा बोर्ड की तरफ दौड़ती है और एक बेहद उच्च स्तर की खोज चुनती है और काजुमा, जो उसे बिना बताए उसका पीछा करता है, उसके हाथ से क्वेस्ट शीट छीन लेता है और उससे किसी और को चुनने के लिए कहता है। वह दूसरा खोज चुनती है जो उसके शक्ति से संबंधित लगता है और इनाम 3 लाख एरिस है। काजुमा उससे पूछता है कि क्या वह शुद्ध करने में सक्षम है, बानी, और वह कहती है कि यह स्पष्ट है कि वह एक देवी है और वह पूछता है कि क्या वह पार्टी की देवी है। तरकीबें। अक्वा उस पर चिल्लाती है, चुप रहो, ये तो स्पष्ट है कि उसके नीले बाल और आंखों के साथ वह पानी की देवी है। काजुमा कहता है कि वह क्वेस्ट स्वीकार कर सकती है और अगर वह इसे अकेले स्वीकार करती है तो इनाम अपने पास रख सकती है। अक्वा बताती है कि जब वह झील को शुद्ध कर रही होगी तो राक्षस हमला कर सकते हैं, इसलिए वह चाहती है कि वह उसकी रक्षा करे। काजुमा उससे पूछता है कि इसे शुद्ध करने में कितना समय लगेगा और वह कहती है आधा दिन या ऐसा। वह क्वेस्ट को वापस पटके पर पटक देता है बोर्ड और उसे बताता है कि यह बहुत लंबा है। एक्वा उससे मदद के लिए विनती करने लगती है और वह उससे पूछता है कि वह इसे कैसे करना चाहती है। वह कहती है कि उसकी श्रेणी की देवी के लिए बस पानी को छूने से यह शुद्ध हो जाना चाहिए और वे निकल पड़ते हैं। एक्वा को एक पिंजरे में डाल दिया जाता है जिसमें एक जंजीर जुड़ी होती है और उसे झील में गिरा दिया जाता है। काजुमा उसे बताता है कि अगर कुछ होता है तो उन्हें पुकार लेना ताकि वे उसे खींच सकें। एक्वा आह भरती है और कहती है कि उसे ऐसा लगता है जैसे वह एक चाय की थैली है। 2 घंटे बाद अन्य लोग देख लेते हैं कि कोई राक्षस नहीं दिखाई दिए हैं। काजुमा एक्वा को पुकारता है और उससे पूछता है कि सब कैसा चल रहा है और अगर उसे जरूरत हो तो उन्हें बुला ले ताकि वह बाथरूम। एक्वा जवाब देती है कि आर्चप्रेस्ट्स बाथरूम नहीं जाते। पानी के नीचे से मगरमच्छ आते हैं और पिंजरे को चबाने लगते हैं जबकि एक्वा चीख रही होती है। एक मगरमच्छ पिंजरे को तोड़ने में सफल हो जाता है और एक्वा चीखें। 7 घंटे बाद एक्वा अंत में पानी को शुद्ध कर लेती है और मगरमच्छ वहाँ से चले जाते हैं। बाकी लोग उससे मिलने आते हैं कि उसे घर ले जाएं। एक्वा कहती है कि उन्हें उसे पिंजरे में ही घर ले जाना चाहिए क्योंकि बाहरी दुनिया डरावनी है और वे उसे बताते हैं कि उसे बाहर आना चाहिए और वह पूरे 3 लाख एरिस रख सकती है। एक समूह प्राचीन ड्रैगन से लड़ता है और एक युवा व्यक्ति तलवार पकड़े हुए वर्णन करता है। वह खुद को मित्सुरुगी क्योया के रूप में प्रस्तुत करता है। वह कहता है कि वह ऐसा हाई स्कूल छात्र है आप मृत्यु के अथाह गर्त में ही पा सकते हैं। उसने एक देवी से मुलाकात की और एक चयनित नायक के रूप में पुनर्जन्म हुआ। क्योया शापित तलवार ग्राम का प्रयोग करता है और इसका उपयोग प्राचीन ड्रैगन को नष्ट करने के लिए करता है। क्योया और उसके साथ महिलाएं वापस लौटते हैं। गांव और क्योया उस वादा को याद करता है जो उसने देवी से किया था, यह कहते हुए कि वह शैतान राजा को हराएगा और उसके लिए दुनिया को बचाएगा। क्योया देवी जैसी आवाज में गाना गाता है और बाहर जाता है। समुद्र। तीनों उस पिंजरे को धकेलते हैं जिसमें एक्वा है जबकि वह एक उदास गाना गाती है। काजुमा एक्वा से गाना बंद करने के लिए कहता है क्योंकि वे पहले ही शहर में पहुंच चुके थे और लोग घूरने लगे थे कि उसे बाहर भी आना चाहिए। वह कहती है कि वह बस पिंजरे में ही रहना चाहती है। क्योया एक्वा को बुलाता है, उसकी ओर दौड़ता है पिंजरा और इसे खोल देता है जबकि बाकी लोग आश्चर्य से देखते हैं। काजुमा एक्वा से कुछ करने के लिए कहता है क्योंकि क्योया उसे बुला रहा है। देवी। एक्वा पिंजरे से बाहर आती है और क्योया उससे पूछता है कि वह पिंजरे में क्यों है। एक्वा उसे समझाती है कि वह वहाँ कैसे पहुँची और क्योया काजुमा पर चिल्लाता है क्योंकि उसने एक्वा को जिस स्थिति में रखा है वह काजुमा के दल में शामिल लोगों की तारीफ करता है और उनसे अपनी पार्टी में शामिल होने के लिए कहता है। लड़कियां इनकार कर देती हैं और जाने लगती हैं, लेकिन क्योया उन्हें फिर से रोकता है और कहता है कि वह एक्वा के बिना नहीं जा सकता। वह काजुमा को चुनौती देता है कि वह एक्वा के लिए उससे लड़े, लेकिन काजुमा उसे जल्दी हरा देता है और उसकी तलवार ले लेता है। वे वापस गिल्ड में लौटते हैं और एक्वा उदास होकर वापस आती है। कहती है कि महिला ने उसके पुरस्कार से 2 लाख एरिस पिंजरे की मरम्मत के लिए काट लिए। क्योया आता है और एक्वा को वापस लाने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे एक जबरदस्त झटका देती है और पिंजरा मरम्मत के लिए 3 लाख की मांग करती है। वह अपनी तलवार वापस मांगता है, लेकिन काजुमा ने उसे पहले ही बेच दिया है। सभी साहसिकों को सामने के गेट पर बुलाया जाता है और जोर दिया जाता है कि काजुमा और उनकी पार्टी वहाँ मौजूद रहे। दुल्हन आता है और काजुमा और उनकी पार्टी से पूछता है कि वे उसके किले में क्यों नहीं आए और वे हैं उलझन में। काजुमा उसे बताता है कि वे अब उसके महल पर विस्फोट जादू नहीं कर रहे हैं और दुल्हन कहता है कि ये झूठ है, मेगुमिन अब भी उसके महल पर विस्फोट जादू कर रही है। काजुमा मेगुमिन के गाल पकड़कर उससे पूछता है कि वह महल पर अब भी विस्फोट जादू क्यों चला रही है और वह कहती है कि वह इसे रोक नहीं सकती। फिर वह कहता है कि उसके पास एक साथी होना चाहिए क्योंकि जादू का उपयोग करने के बाद वह चल नहीं सकती और एक्वा धीरे धीरे खिसकने लगती है। काजुमा उसके गाल को मजबूती से पकड़ लेता है और वह चिल्लाने लगती है कि उसे दुल्हन की वजह से कोई अच्छा काम नहीं मिल रहा है, इसलिए वह बदला लेना चाहती है। वह कहता है कि वह वर्डिया है और यह एकमात्र कारण नहीं है कि वह गुस्से में है।
वह पूछता है कि उन्होंने अपने साथी की मौत का बदला क्यों नहीं लिया और उसे लगता है कि यह गर्व नहीं है। उस समय डार्कनेस अंदर आती है और डुल्हान उसे देखकर चौंक जाता है। एक्वा हंसने लगती है, कहती है कि क्या डुल्हान ने नहीं सोचा कि जैसे ही वह जाएगा वे उसके जादू को समाप्त कर सकते हैं। डुल्हान कहना शुरू करता है कि अगर वह चाहे तो गांव के हर निवासी को नष्ट कर सकता है और एक्वा उसे बुलाती है अहंकारी। वह उस पर एक जादू करती है जिससे वह गिर जाता है और चिल्लाता है, लेकिन यह प्रभावी ढंग से काम नहीं करता। डुल्हान कहता है कि उसे लगता है कि वे एक शहर के लोग हैं, अनुभवी नहीं है, और अन्य मृत योद्धाओं को बुलाता है ताकि उन्हें नर्क की एक झलक दिखा सके। कजुमा मुस्कुराते हुए एक्वा से कहता है कि डुल्हान को खतरा महसूस होता है क्योंकि उसकी शक्ति प्रभावी थी। वह उस पर और अधिक शुद्धिकरण जादू डालती है और वह फिर से चिल्लाता है, लेकिन एक्वा चिंतित होती है कि जादू प्रभावी नहीं है। काजुमा उसे बताता है कि जादू शायद प्रभावी है क्योंकि डुल्लाहन लगातार चिल्ला रहा है। डुल्लाहन गुस्से में है और मृत नाइट्स को सभी शहरवासियों को मारने का आदेश देता है। उथल पुथल मच जाती है जब लोग इधर उधर भागते हैं और तलाश करते हैं। एक पुजारी। डुल्हान हंसता है और निराशा की चीखों का इंतजार करता है, लेकिन अनडेड नाइट्स सबको चौंका देते हैं जब वे केवल एक्वा का पीछा करते हैं। एक्वा भागते हुए कहती है कि वह अच्छी लड़की रही है और कजुमा मेगुमिन से पूछता है कि क्या वह अपने विस्फोटक जादू को अनडेड सेना पर चैनल कर सकती है, लेकिन मेगुमिन कहती है कि अनडेड नाइट्स बार बार दिशा बदल रहे हैं। उसी समय एक्वा घूमती है और नाइट्स को कजुमा की ओर ले जाती है और वह भी दौड़ने लगता है और वह मेगुमिन से अपनी जादू को तैयार रखने के लिए कहता है। काजुमा एक्वा से कहता है कि वह उसका पीछा करे जब वह डुल्हान की ओर दौड़ता है और वह ऐसा करती है उन शूरवीरों को उसके पीछे ले जाती है। मेगुमिन मुस्कुराती है, कहती है वह काजुमा द्वारा किए जा रहे कार्य के लिए आभारी है और अपनी जादू नाइट्स की ओर भेजती है। मेगुमिन जमीन पर गिर जाती है और काजुमा उसे उठाने के लिए जाता है क्योंकि सभी मेगुमिन के लिए उत्साह व्यक्त करते हैं। जैसे ही काजुमा मेगुमिन का समर्थन करता है, डुल्हन उस छेद से बाहर आता है जहां विस्फोट हुआ था और हंसते हुए कहता है कि उसने नहीं सोचा था कि वे वास्तव में उसके अनडेड को हरा देंगे। शूरवीरों के साथ एक बहुत बड़ी तलवार लिए हुए वह कहता है कि वह उन्हें समाप्त कर देगा जैसे उसने वादा किया था। कजुमा सोचता है कि अब वे क्या करेंगे क्योंकि मेगुमिन कमजोर हो गई है और एक्वा का जादू डुल्हन को हराने के लिए पर्याप्त नहीं है। साहसी लोग उन्हें चिंतित न होने के लिए कहते हैं कि वे इसका ख्याल रखेंगे और शहर का ट्रम्प कार्ड जल्दी ही वहां पहुंचेगा। कजुमा सोचता है कि शहर का सबसे बड़ा थ्रुप कौन है। साहसी लोग हमला करते हैं और डुल्हन उन्हें एक ही बार में समाप्त कर देता है। अन्य साहसी लोग गुस्से में आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि जब मित्सुरुगी आएगा वह डुल्हन को एक ही बार में मार देगा। कजुमा समझ जाता है कि शहर का थ्रुप वही अजीब आदमी था जिसने शापित तलवार ग्राम को धारण किया था और सोचता है कि वे मुसीबत में हैं। डुल्हन पूछता है कि वे अपनी प्रतिभा के आने तक कैसे टिके रहेंगे और अपनी तलवार से वार करता है, लेकिन डार्कनेस उसे अपनी तलवार से रोकती है और पूछती है कि वह उन साहसी लोगों को कैसे खत्म करने की हिम्मत कर सकता है। काजुमा डार्कनेस से कहता है कि वह हट जाए ताकि उसकी तलवार वर्डे के लिए मेल न खा सके। वह कहती है नहीं और उस पर वार करने की कोशिश करती है और चूक जाती है। वर्डिया उस पर वार करता है और वह गिर जाती है जैसे कजुमा उसे भागने के लिए कहता है। अपनी तलवार को सहारे के रूप में इस्तेमाल करके वह खड़ी होती है। वह वर्डिया को रोकने लगती है जैसे काजुमा मेगुमिन को नीचे करता है और डार्कनेस को कुछ समय खरीदने के लिए धन्यवाद देता है। काजुमा वर्दिया पर एक पानी की जादू करता है और उसके पैरों को जमा देता है, उसे स्थिर स्थिति में रखते हुए अपनी स्टील जादू का उपयोग करके उसका चोरी करने के लिए तलवार। फिर भी यह जादू काम नहीं करता क्योंकि वर्डिया बर्फ को तोड़ देता है और काजुमा को अपनी तलवार से मारता है। डार्कनेस उसे रोकती है और वह उसे कई बार मारता है जब तक वह जमीन पर नहीं गिरती। वह उसे अंतिम वार देने वाला होता है जब काजुमा को एहसास होता है कि पानी डुल्हन की कमजोरी है और वह उसे पानी से मारता है। उसके बाद वह अन्य जादूगरों को बुलाता है ताकि वे भी ऐसा ही करें और वे सभी वर्डिया पर पानी से हमला करते हैं। अक्वा आती है और अपने पानी की शक्तियों से डुल्हन पर हमला करती है, लेकिन वह अत्यधिक होती है और सब जगह पानी भर जाता है। वर्डिया कमजोर हो चुका है और एक्वा काजुमा से कहती है कि यह उसका मौका है हमला करने का। काजुमा अपनी शक्ति का उपयोग करने की कोशिश करता है और वर्डिया अपना सिर उठाकर काजुमा को समाप्त करने के लिए तैयार होता है। काजुमा डुल्हन का सिर चुरा लेता है और हंसता है। वह सबको पुकारकर फुटबॉल खेलने के लिए कहता है। उसके साथ खेलते हैं। वह इतना कमजोर हो जाता है कि एक्वा उसे एक बार में खत्म कर सकती है। सूरज सब पर चमकता है और डार्कनेस उन लोगों के लिए प्रार्थना करती है जिन्हें वर्डिया ने समाप्त कर दिया था, लेकिन वे उसके पीछे बिना चोट के दिखाई देते हैं। काजुमा की पार्टी को 300 मिलियन एरिस का इनाम मिलता है और सभी काजुमा के लिए जय जयकार करते हैं। वह एक समूह बैठक बुलाता है और उनसे कहता है कि अपने धन का उपयोग आरामदायक और सुरक्षित जीवन जीने के लिए करें। गिल्ड सहायक आता है और उसे बताता है कि हालांकि उसने उन्हें बचा लिया है, उसे उस दीवार की मरम्मत के लिए भुगतान करना होगा जो बांट से गिरा दी गई थी। मरम्मत की लागत 340 मिलियन एरिस है और वे इस कर्ज को समान रूप से बांटने के लिए सहमत होते हैं और काजुमा कसम खाता है कि वह शैतान राजा। काजुमा उस स्थान पर जागता है जहां वह पहली बार मिला था। वर्दिया के साथ भीषण लड़ाई के बाद जो शैतान राजा की सेना का दुल्हन था, सत्र सर्दियों में बदल गया। उस दिन काजुमा दिल से ऐसे कराह रहा था जैसे खून उगल रहा हो। वह कहता है कि वह पैसे चाहता है और अक्वा उसे बताती है कि यही तो सब चाहते हैं। वह कहती है कि वह उपयुक्त नहीं है।
और वह एक देवी जैसी उसे हर रात अस्तबल में सोने देता है। इक्वा उससे कहती है कि उसे और अधिक आराम दे और उसे बिगाड़े, और वह उससे पूछता है कि उसे क्यों लगता है कि वह और पैसे कमाना चाहता है। वह चिल्लाता है कि वह उन कर्जों को चुकाना चाहता है जो उसने अब तक की सभी क्वेस्ट से किए हैं। वह उसे बताता है कि जब वह उस सुबह जागा तो उसकी आंखें जमी हुई थीं, मजबूत, और अगर वे भूसे पर सोते रहे तो ठंड से मर जाएंगे। वह कहती हैं कि अगर उनकी अद्भुत कोशिशें नहीं होती तो वर्दिया के साथ युद्ध में शहर नष्ट हो सकता था। वह कहती हैं कि वह प्रशंसा और प्यार की हकदार हैं और अधिक बिगाड़ दिया गया। कजुमा उसे कहता है कि अगर वह इतनी बड़ी देवी है तो अपने सारे कर्ज खुद चुकाए, और वह उसे छोड़ने की विनती करने लगती है। हर कोई खुश और संतुष्ट है क्योंकि दुल्हान को हराने का इनाम शहर के हर साहसी को मिला था। कजुमा, डार्कनेस, एक्वा और मेगुमिन एक मिशन की खोज में जाते हैं और वे बर्फ को समाप्त करने का एक मिशन चुनते हैं। स्प्राइट्स। वे वहां पहुंचते हैं और काजुमा पूछता है कि एक्वा बच्चे की तरह क्यों कपड़े पहनी है। वह कहती है कि उसे यह ड्रेस पसंद है और उसने पानी भी लाया है ताकि वे उसमें स्प्राइट्स मिलाकर हमेशा ठंडा रख सकें। उन्हें उनके साथ पीने के लिए लाती है। वे और बर्फ के स्प्राइट्स पकड़ते हैं और मेगुमिन स्प्राइट्स पर विस्फोट छोड़ती है और अंत में 8 को समाप्त करना। कजुमा मजे करते हुए सोचने लगता है कि लोग स्प्राइट्स को समाप्त करने के क्वेस्ट्स क्यों नहीं लेते। तभी एक तूफान आने लगता है उनसे, और एक्वा उसे बताती है कि उसने इसके बारे में मौसम पूर्वानुमान से सुना होगा, और लोग स्नो स्प्राइट्स को समाप्त करने के लिए क्वेस्ट को स्वीकार नहीं करते हैं क्योंकि विंटर शोगुन होता है। विंटर शोगुन गुर्राता है और उन पर हमला करता है जब डार्कनेस उसकी तलवार के साथ उसका सामना करती है, जिसे शोगुन एक वार में काट देता है। डार्कनेस अपनी तलवार को देखती है हैरानी से जब एक्वा यह कहना शुरू करती है कि बर्फ के स्प्राइट्स उन लोगों की अवचेतन सोच को पकड़ लेते हैं जिनसे वे मिलते हैं और उनकी रूप, लेकिन सर्दियों में शहर के बाहर घूमने वाले लोग अधिकांशत धोखेबाज उपयोगकर्ता हैं जो जापान से यहाँ आए हैं। काजुमा पूछता है कि क्या विंटर शोगुन को किसी के विचारों के कारण यहाँ लाया गया था, और उस व्यक्ति को मूर्ख कहता है। इस बीच मेगुमिन फर्श पर मृत होने का नाटक करती है क्योंकि उसने अपनी शक्तियों का उपयोग कर लिया है, और काजुमा कसम खाता है कि जैसे ही वे खोज से निपट लेंगे वह उस पर पैर रखेगा। एक्वा उन हिमकणों को छोड़ देती है जिन्हें उसने पकड़ा था और घुटनों के बल बैठती है। वह काजुमा से भी ऐसा करने को कहती है कि विंटर शोगुन दयालु है अगर वे झुककर माफी मांगे। काजुमा घुटनों के बल बैठता है और डार्कनेस से कहता है, घुटने टेकने को कहता है, लेकिन डार्कनेस मना कर देती है और वह उसके चेहरे को नीचे की तरफ धकेलकर उसे ऐसा करने के लिए मजबूर करता है। एक्वा काजुमा से जल्दी से हथियार छोड़ने के लिए चिल्लाती है, लेकिन काजुमा उसे छोड़ने से पहले विंटर शोगुन द्वारा मारा जाता है। काजुमा को एहसास होता है कि वही वह बिंदु था जहाँ वह फिर से मारा गया। परलोक में देवी उसका स्वागत करती है और खुद को एरिस के रूप में परिचित कराती है, जो उसे एक नए रास्ता। वह कहती है कि इस दुनिया में उसका जीवन अब समाप्त हो गया है। काजुमा एरिस को ध्यान से देखता है और सोचता है कि यह स्थिति महसूस होती है परिचित। वह खुद से पूछता है क्या इसी तरह उसकी मुलाकात एक्वा से हुई थी, और एरिस से पूछता है क्या वह इस दुनिया की देवी है, जिसे वह पुष्टि करती है। वह शांति से कहती है कि काजुमा शांति भरे जापान से यहाँ तक आया और उसके साथ ऐसा हुआ। काजुमा चौंक जाता है और खुशी से सोचता है कि यह एक्वा नहीं है जो एक बेकार देवी है, और एरिस वास्तव में उसके निधन का शोक मना रही है। मृत्यु। एरिस उसे एक बहादुर हीरो कहती है और कहती है कि अपनी शक्ति से वह उसे जापान के एक अमीर शांतिपूर्ण परिवार में पुनर्जन्म देगी, और वह उत्साहित होकर पूछता है कि क्या वह ऐसा कर सकती है। वह कहती है कि अगर वह चाहे तो वह ऐसा कर सकती है। काजुमा और भी अनुरोध करने लगता है और वह कहती है कि यह थोड़ा ज्यादा हो सकता है, लेकिन काजुमा उसे अनदेखा करते हुए कहता है कि उस समय तक उसका जीवन कचरा रहा है। एरिस उसे शांतिपूर्ण देखती है और उसे बताती है कि वह जानती है क्योंकि वह समय समय पर उसकी जिंदगी में झांक लेती है और उसे लगता है कि उसके दिन कठिनाइयों से भरे हुए थे। काजुमा उसकी बात से सहमत होता है और उसे बताता है कि उसने पुनर्जन्म लिया, यह सोचकर कि उसे एक रोमांचक अभियान पर जाने का मौका मिलेगा, जैसे कि एक गेम। वह कहता है कि पिछले दुनिया का गेम बैलेंस बहुत ही खराब था अगर आप उससे पूछें, और वह रोने लगता है। वह सोचता है कि वह क्यों रो रहा है, और एरिस उसे देखती है और वह चाहता है कि जब वह पुनर्जन्म ले तो उसे फिर से अच्छे लोगों से मिलने का आशीर्वाद मिले। काजुमा महसूस करता है कि वह अजीब दुनिया से प्यार कर बैठा है जिसे वह नफरत करता था, और उन लोगों से भी। एक्वा ऊपर से उसे बुलाती है, कहती है कि उसने उस पर पुनर्जीवित करने का जादू डाला है तो उसे उस तरफ वापस आना चाहिए। एरिस उसे रोकती है और उसे बताती है कि स्वर्ग के नियमों के अनुसार कोई भी व्यक्ति नहीं जो कि पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। एक्वा एरिस से बात करती है और उसके पैड जब्त करने की धमकी देती है, और वह जल्दी से स्वीकृति देता है। काजुमा जागता है और लड़कियां उसे बताती हैं कि वह मर गया था क्योंकि शोगु ने उसका सिर काट दिया था। वे जाते हैं। गिल्ड और लड़कियां बात करती हैं, जबकि काजुमा उस देवी के बारे में सोचता है जिसे उसने परलोक में मिले थे। एक्वा उससे पूछती है कि क्या वह खाने नहीं जा रहा है, और वह उस दावत को देखकर हैरान हो जाता है। उसके सामने उसे एहसास होता है कि एक्वा ने उनका इनाम का पैसा इतने खाने पर खर्च कर दिया है और उसे वापस आने का पछतावा होता है।
वह सोचता है कि उसे जापान में पुनर्जन्म ले लेना चाहिए था। एक्वा आग के सामने बाहर बैठी ठंड महसूस करते हुए अपने आप से पूछती है कि उसने क्यों अपनी कोट। एक हवा चलती है और आग बुझ जाती है और वह रोने लगती है और आग को फिर से जलाने के लिए काजुमा के ट्रैक सूट का उपयोग करने वाली होती है, लेकिन वह पीछे से उसे थप्पड़ मारता है और उसे उठा लेता है। वह उससे पूछता है कि वह जापान से उनकी एकमात्र स्मृति को क्यों नष्ट करना चाहती है। एक्वा जवाब देती है कि आग बुझ गई और जलाने के लिए कुछ और नहीं था। काजुमा उसका मफलर पकड़ता है और उसे खींचना शुरू करता है। कहता है कि इसे आग को फिर से जलाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तभी आग बुझ जाती है और एक्वा उस पर फूंक मारती है, लेकिन यह नहीं जलती। एक्वा रोने लगती है और काजुमा सोचता है कि वह इस तरह और नहीं चल सकता और उसे कुछ करना होगा। तेज काजुमा और एक्वा बाहर की ओर बढ़ते हैं और वह खुद से सोचता है कि उसकी पार्टी असंतुलित है। जब वे जगह के प्रवेश द्वार पर पहुंचते हैं तो वह एक्वा से कहता है कि वह ठीक से पेश आए और वह चिल्लाती है और उससे पूछती है कि वह क्या का मतलब, लेकिन वह उसे नजरअंदाज करता है और अंदर चला जाता है। जब वे दुकान के अंदर जाते हैं तो दुकानदार और एक्वा झटके से सांस लेते हैं। जाहिर है कि वे एक दूसरे को पहचानते हैं और एक्वा दौड़कर उसकी कॉलर पकड़ती है। वह उस पर चिल्लाती है और काजुमा चलकर एक्वा के सिर पर अपनी तलवार से मारता है। काजुमा वर्णन करता है और कहता है कि दुकानदार का नाम विज है। वह सामान्य दिख सकती है, लेकिन वास्तव में वह एक लिच है। वह निर्जीवों की शासक है, जिसे नो लाइफ किंग के नाम से भी जाना जाता है। काजुमा कहता है कि भले ही विज अमीर है, वह एक दयालु लड़की है और हर रात वह कब्रिस्तान में भटक रहे आत्माओं को स्वर्ग भेजती है। वह कहते हैं कि विभिन्न परिस्थितियों के कारण उन्होंने उसकी जगह काम शुरू किया और उसे जाने दिया। काजुमारू विज से कहता है कि उसने अतिरिक्त अंक किए हैं और उससे पूछता है कि क्या उसे एक कौशल सिखाने में कोई आपत्ति नहीं होगी। एक्वा उस पर अपनी चाय फेंकती है और उससे पूछती है कि वह क्या है सोच रही है। वह कहती है कि वह उसे एक लिच से कौशल सीखते हुए नजरअंदाज नहीं कर सकती। वह कहता है कि कोई भी लिच के कौशल नहीं सीख सकता, इसलिए अगर उसे लिच के कौशल में से कुछ पता हो तो यह लड़ाई में मदद करेगा। विज कहती है कि उसने पहले अक्वा को खुद को देवी कहते सुना था और अक्वा अपने आप को एक्वा के रूप में पेश करती है, जो एक्सिस के धार्मिक आदेश द्वारा पूज्य देवी है। विज डर जाती है और काजुमा उसे शांत करने की कोशिश करता है। वह कहता है कि एक्सिस संप्रदाय पागल लोगों से भरा है और लोगों को उनके साथ नहीं जुड़ने की चेतावनी दी गई है। एक्वा गुस्से में आ जाती है और फिर से अपनी शर्ट पकड़ लेती है जब विज उससे माफी मांगती है। एक्वा खुशबुओं को देखती है, जबकि विज और काजुमा बातचीत। विज उनसे उनके सभी रोमांच और कैसे उन्होंने वेडिया को समाप्त किया के बारे में पूछती है। काजुमा उससे पूछता है कि वह वेडिया को कैसे जानती है और विज कहती है कि वह डेविल किंग की सेना के 8 नेताओं में से एक है। अचानक एक्वा उसे पीछे से पकड़ लेती है और वे दोनों जमीन पर गिर जाते हैं। एक्वा कहती है कि उसने उसे पकड़ लिया। विज गिड़गिड़ाती रहती है कि एक्वा उसकी बात सुन ले। एक्वा खुशी से काजुमा से कहती है कि वह उसे पकड़ने से मिलने वाला पैसा इस्तेमाल करेगी। काजुमा एक्वा से कहता है कि वह विज की बात सुने और विज से कहता है कि वह यह नजरअंदाज नहीं कर सकता कि वह शैतान राजा की सेना की एक नेता है और विज कहती है कि उन्होंने उसे पूरी तरह से पकड़ लिया है। गलत, वह सिर्फ बाधा को बनाए रखती है और किले की रक्षा करती है और उसने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है। वह उन्हें बताती है कि अगर वे उसे मार देते हैं तो उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। विज उन्हें एक रहस्य बताती है कि डेविल तक कैसे पहुंचना है राजा, और उन्हें बताती है कि उसके पास अभी कुछ करने के लिए है। एक्वा कहती है कि वह एक बैरियर को तोड़ सकती है और विज एक लिच है और उसे समाप्त कर देना चाहिए। काजुमा विज से कहता है कि उनकी वर्तमान स्तर बहुत छोटे हैं शैतान राजा से लड़ने के लिए और उससे पूछता है कि क्या वह वर्डिया को समाप्त करने के लिए उनसे नाराज है। उसने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वह उसके काफी करीब नहीं थी। उसने कहा कि वह उसके स्कर्ट के नीचे देखने के लिए उसके पास सिर घुमाकर आ जाता था। वे एक कौशल ढूंढने लगते हैं जिसे विज कर सकती है, उन्हें सिखाएं। एक्वा विज को सजा देने की कोशिश करती है और चाहती है कि वह गायब हो जाए और काजुमा उसके सिर पर 2 बार थप्पड़ मारता है। विज उन्हें आवाज दिलाने में मदद करती है, लेकिन उन्हें घर में रहने वाली भूतों से भी छुटकारा पाना होगा। वे अंदर जाते हैं और घर की सफाई करते हैं और जाते हैं बिस्तर। एक्वा काजुमा को रात में जगाती है जब कोई उसकी वाइन पीता है, लेकिन वह उसे सोने के लिए कहता है और वह उस गुस्से का उपयोग सभी आत्माओं को भगा देने के लिए करती है। काजुमा बाथरूम का उपयोग करना चाहता है, लेकिन जागता है और देखता है कि एक छोटी लड़की की गुड़िया उसे ध्यान से घूर रही है। वह देखता है और पाता है कि गुड़िया का एक समूह उसे घेर चुका है और वह एक्वा के कमरे की ओर भागता है ताकि वह उसकी रक्षा कर सके। उससे मिलता है, वह वहाँ मेगुमिन से मिलता है और सोचता है कि वह गुड़ियों में से एक है। मेगुमिन उसे बताती है कि एक्वा और डार्कनेस अभी भी सभी दुष्टों को खदेड़ रही है, आत्माओं को दूर। तभी वे देखती हैं कि गुड़ियों का एक और झुंड उन पर घूर रहा है और वे कमरे से बाहर भाग जाते हैं। मेगुमिन बाथरूम का उपयोग करने जाती है और काजुमा उसके लिए बाहर खड़े रहते हैं। कुड़ियों ने अंदर आना शुरू कर दिया है और काजुमा बाथरूम का दरवाजा खोलता है और उसे खींचकर बाहर ले जाता है। फिर वे किसी जगह जाकर छिप जाते हैं। काजुमा मेगुमिन से कहता है कि जब वह दरवाजा खोले तो उसे भाग जाना चाहिए। वह दरवाजा खोलता है और एक्वा के सिर में टकरा जाता है।